देखो यार, मूवी स्टार्ट होती है और हमें विप नाम के एक पायलट को होटल रूम में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि विप ड्रंक है। विप ने लास्ट नाइट को ओवर क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम किया था। इवन वो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। हालांकि 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी और ऐसी हालत में फ्लाइट को कंट्रोल करना डेंजरस हो सकता था। विप अपने आप को जगाने के लिए कोकेन का यूज करता है और फ्लाइट के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने को पायलट केन से होती है। अब यहाँ प्लेन में अपनी हालत को बिगड़ते देख वो अपनी एयर होस्टेस से पेन किलर मांगता है और उससे कहता है कि शायद मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो रही है। दूसरी तरफ हमें निकोल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक ड्रग एडिक्ट थी। वो ड्रग डीलर से ड्रग लेने आई थी। डीलर उसे बताता है कि ये ड्रग बहुत हैवी है, तो इस ड्रग में से बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना। अब मूवी में हम दोबारा विप को देखते हैं और विप प्लेन को टेक ऑफ करता है, ये देखे बगैर कि वेदर कितना खराब है, और प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद फ्लाई करने का डिसीजन लेता है। ऐसी हालत में वो लोग बड़ी मुश्किल से प्लेन को हाई एल्टीट्यूड यानी आसमान की ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। विप अपने प्लेन को नीचे से ऊपर ले जाना चाहता था ताकि वेदर उन्हें वहाँ पे साफ मिले। इस दौरान सभी पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विप के को पायलट केन को उसका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लगता और ना ही केन को विप की हालत ठीक लग रही थी, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि विप उसका कैप्टन था। लेकिन लकीली वो लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं और इस दौरान पैसेंजर भी सेफ रहते हैं। अब पैसेंजर साइड पर आकर विप सारे पैसेंजर से मुश्किल के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि विप अपने पैसेंजर से माफ़ी मांगते हुए भी जूस की बोतल में अल्कोहल मिलाकर वो सभी के सामने ड्रिंक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है, यानी प्लेन का वो एरिया जहाँ से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है, तो वो देखती है कि विप की आइज क्लोज करके सो रहा है और ऑटो पायलट मोड पे प्लेन को डाला हुआ है, जहां जमीन से मिशन कंट्रोलर जो कि प्लेन की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, वो केन को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि प्लेन की लैंडिंग एरिया रेडी है। और जैसे ही केन ट्रिगर को खींचता है, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जैसे ही प्लेन को बाहर से दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल उल्टा दिखता है और इतनी सीरियस कंडीशन के बावजूद विप अंदर बिल्कुल नॉर्मल था। अब विप केन से कहता है कि प्लेन के अंदर जितना भी फ्यूल है उसे बाहर गिरा दो। इतने में वहाँ प्लेन का हाइड्रोलिक हैंडल भी खराब हो जाता है, जिससे प्लेन को हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। विप अब कॉकपिट में मौजूद एक एयर होस्टेस से लीवर खींचने को कहता है, लेकिन इसके बाद भी प्लेन कंट्रोल में नहीं आता और सभी लोगों की जान खतरे में थी। अब प्लेन को एक लोअर डिप लगता है, जिससे पैसेंजर साइड में एक एयर होस्टेस को चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। अब प्लेन नीचे जाते हुए क्रैश होने के बिल्कुल करीब था। अब विप जानता था कि ये सब लोग मरने वाले हैं और कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता, इसलिए कॉकपिट में जाकर वो अपनी फैमिली के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि उसे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है और उससे माफ़ी मांगी। विप दोबारा कोशिश करते हुए हैंडल पर कंट्रोल रखता है और प्लेन को दोबारा से उल्टा करता है, जिसकी वजह से पैसेंजर साइड पर एक बच्चा सीलिंग से टकराता है और उसे बचाने के चक्कर में एक एयर होस्टेस खुद मारी जाती है। यहाँ अब जमीन पर हम देखते हैं कि निकोल, जो एक लड़की पहले दिखाई गई थी जो ओवरडोज ड्रग्स लेने के कारण बेहोश हो गई थी, अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और यहाँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए सारे लोग देखते हैं कि एक उल्टा प्लेन नीचे से गुजर रहा है। अब प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि विप क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार था, क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। अब विप उस प्लेन को सीधा करते हुए फील्ड में लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। तभी प्लेन का एक विंग से टकरा जाता है, जिससे प्लेन को बहुत जोर से झटका लगता है और वो लोग बुरी तरीके से लैंड करते हैं, जहां तक प्लेन लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के दौरान बहुत सारे पैसेंजर मारे गए थे और बहुत से पैसेंजर इंजर्ड थे। अब यहाँ पर विप का सिर हैंडल से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। यहाँ हॉस्पिटल में विप को 2 आदमी मिलने आते हैं, जिसमें से एक उसका फ्रेंड चार्ली और दूसरा विप का बॉस था। चार्ली उसे अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि चार्ली को लगता था कि विप ने बहुत मुश्किल से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है और उसने बहुत सारे पैसेंजर की जान बचाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे विप से कुछ लोग इंटरव्यू लेने आते हैं। उनके जाने के बाद विप का फ्रेंड उसे अल्कोहल ऑफर करता है, लेकिन विप उसे अल्कोहल लेने से मना कर देता है। अब सब लोग उसे हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं, तो विप स्मोकिंग करने के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जाता है, जहाँ उसे 2 लोग मिलते हैं, जिनमें से एक कैंसर पेशेंट था और दूसरी लड़की निकोल थी, जिसने ड्रग ओवरडोज किया था।
यहीं पे विप और निकोल की फ्रेंडशिप हो जाती है और विप निकोल से एड्रेस लेकर मिलने का वादा कर देता है। घर पहुंचकर विप को चार्ली की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लाइट के दौरान तुमने ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम की थी, जिस वजह से हम लोगों पर केस हो गया है। और अब हम इस केस के सिलसिले में लॉयर से मिलने वाले। और अब इसके बाद विप अपना अल्कोहल छोड़ने का वादा भूल जाता है। वो भारी मात्रा में अल्कोहल लेकर निकोल के घर पहुंचता है, जहां पर विप देखता है कि निकोल के साथ उसका लैंडलॉर्ड जबरदस्ती कर रहा था, क्योंकि निकोल के पास पैसे नहीं थे। अब विप लैंडलॉर्ड को पैसे देकर निकोल से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो निकोल को अपने फार्म हाउस में ले आता है। इस सारे टाइम के अंदर विप प्रेस और मीडिया को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही थी। अब इसके बाद विप एक फ्लाइट अटेंडेंट से मिलता है, जो फ्लाइट अटेंडेंट उससे कहती है कि मैं इस बात की एविडेंस हूँ कि तुमने उस वक्त ड्रंक की थी। तो इसके बाद पता चलता है कि को पायलट केन बच गया है, लेकिन अब वो पैरालाइज्ड है, यानी उसकी दोनों टांगें काम करना छोड़ गई। अब विप केन से मिलने जाता है, जहाँ केन और उसकी वाइफ इस बात के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच गया और उसका बचना भी एक मिरेकल है। अब हम देखते हैं विप का फ्रेंड उसे रिहैब सेंटर लेके जाता है, ताकि वहाँ पर विप अल्कोहल छोड़ दे और निकोल ड्रग्स। विप यहाँ थोड़ी देर में बोर हो गया था और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अब निकोल जब घर आती है तो वो विप को एक गैरेज में पाती है। वो विप से कहती है कि हम दोनों को ठीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात पर विप नाराज हो जाता है। वो उसे डांट भी देता है। निकोल अब उसका घर छोड़कर चली जाती है। विप जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर मीडिया को देखता है और वो उनके सवालों से बचने के लिए अपनी वाइफ के घर चला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी फैमिली भी उसकी इस एडिक्शन से तंग थी और बहुत ज़्यादा नाराज भी, क्योंकि उसने सारी रेपुटेशन डाउन कर दी थी। अब जैसे ही विप अपनी वाइफ के घर से बाहर निकलता है, वो प्रेस के लोगों से बहुत बुरा भला कह देता है, क्योंकि वो अभी तक ड्रंक था और ड्रिंक करने की इस आदत से उसका केस और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। ये बात जैसे ही चार्ली को पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो हियरिंग तक विप के साथ रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद लास्ट नाइट किसी न किसी तरह विप अल्कोहल मिल जाती है और वो पूरी रात ड्रिंक करता है। और जैसे ही सुबह होती है तो चार्ली और बाकी लोग विप के पास आते हैं, तो विप उन्हें बेहोश मिलता है। अब क्योंकि चार्ली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विप के लिए कुछ अरेंज करता है और फिर विप को तैयार करके कोर्ट ले जाता है। यहाँ कोर्ट में हम देखते हैं कि चार्ली और उसका लॉयर मिलकर विप का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। उस क्रैश से रिलेटेड सारे इल्ज़ाम उस मरने वाली एयर होस्टेस पे लगा दिए गए थे, जो उस फ्लाइट में बच्चे को बचाते हुए मारी गई। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में अचानक विप खड़ा होता है और वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि वो उस दिन ड्रंक था, इवन वो आज भी ड्रंक है। अब विप के इस तरह सच बोलने पर वो लोग केस तो हार जाते हैं, लेकिन सब कुछ सच सच कन्फेस करने की वजह से उसे सज़ा कम मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम विप को जेल में देखते हैं, जहां वो अपने साथी प्रिजनर्स को सारी कहानी सुना रहा था। इस जेल में अब विप को 13 महीने हो गए थे। उसने अल्कोहल छोड़ दिया था और अब उसने इस 13 महीने में अपनी फैमिली से दूर रहकर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना लिए थे। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।